नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार टारगेट विद आरके में रीजनिंग की इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं साई कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया, अभी तक हमारा जो कैलेंडर चल रहा था चैप्टर, वो कैलेंडर मैंने आपको कल फिनिश करा दिया था। अब फिर मैंने कल आपको बताया था आज हमारा क्लॉक स्टार्ट होगा, तो कैलेंडर से जो भी मेरे हिसाब से प्रश्न बनते हैं उसमें से आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने आपसे बेसिक से आई तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा चैप्टर वो रहेगा हमारा क्लॉक। तो क्लॉक शुरू कराने से पहले मैं आपको क्लॉक के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं। तो क्लॉक होता है हमारा ये चैप्टर जिसे हम घड़ी बोलते हैं। तो इससे हमारे 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कोई क्लॉक होती है तो उसमें मेन 2 सुइयां होती हैं, एक तो हमारी मिनट वाली होती है और एक हमारी होती है आवर्स वाली। 2 सुइयां, इसी से मेन हमारा कैलेंडर बनता है। सेकंड वाली सुई है तो उसका ज़्यादातर कैलेंडर में कोई यूज नहीं होता। और वैसे भी आजकल नई नई घड़ी चल रही है वेस्टर्न कल्चर, और वैसी घड़ियाँ उनमें हमारा 2 ही सुइयां आती हैं। अभी नई नई जो घड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी आपने देखा होगा 2 ही सुइयां होती हैं। तो हमारा फर्स्ट तो हमारा होता है आवर्स से रिलेटेड। 2 सुइयां फर्स्ट हमारी आवर्स वाली और सेकंड हमारी होती है मिनट वाली, जिसे हम घड़ी के 2 एंड्स भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता ही हूँ, इसे मैं पढ़ देता हूँ। तो इससे मैंने आपको बताया था हमारे 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट होता है हमारा सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। नंबर फर्स्ट टाइप होता है हमारा सुइयों के मध्य सुइयों के मध्य का कोण एवं विस्थापन ज्ञात करना। सुइयों के मध्य का कोण एवं विस्थापन ज्ञात करना। विस्थापन ज्ञात करना। और जो हमारा नंबर सेकंड आता है सुइयों के मध्य का अतिव्यापन ज्ञात करना। नंबर सेकंड सुइयों के मध्य अतिव्यापन जिसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। जो सुइयों के मध्य ओवरलैपिंग बोलते हैं वो। और तीसरा हमारा रहेगा घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना। नंबर थर्ड घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना। तेज होना एवं मंद होना। समान दूरी एवं कोण। जो हमारा थर्ड के बाद 4th टाइप होगा हमारा, वो होगा समान दूरी एवं कोण। नंबर 4 समान दूरी एवं कोण।
समान दूरी एवं कोण। यानी हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे 7 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सुइयों के मध्य का कोण एवं विस्थापन ज्ञात करना। नंबर सेकंड होता है वो हमारा सुइयों के मध्य अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से बोलते हैं, वो ज्ञात करना। फिर हमारा थर्ड पे आता है घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना। फिर हमारा 4 नंबर पे आता है समान दूरी एवं कोण। फिर 5 नंबर पर दर्पण प्रतिबिंब समय एवं सम व विषम दर्पण। फिर नंबर 6 पे हमारा होता है जल प्रतिबिंब, जो वाटर इमेज बोलते हैं ना, वो जल प्रतिबिंब समय। फिर हमारा 7 नंबर पे आता है घड़ियों का तार्किक विश्लेषण। ये हमारे जो भी पूरे क्लॉक से जो हमारे चैप्टर बनेंगे, जो भी टॉपिक, वो हमारे इसी 7 प्रकार से बनेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं बनता हमारा, जो भी होता है क्लॉक में वो हमारा इसी से बनेगा। तो हम क्लॉक पढ़ते हैं आगे मैं आपको ले चलता हूं। जो हमारी घड़ी होती है उसमें बेसिक 2 सुइयां होती हैं। जो हमारी वॉच होती है उसमें बेसिक 2 सुइयां होती है। एक तो हमारी होती है आवर्स वाली, 2 सुइयां, एक आवर्स वाली और एक मिनट वाली। एक तो हमारी होती है हावर्स वाली, जो घड़ी में 2 सुइयां होती है, एक तो हावर्स वाली, एक मिनट वाली। इन दोनों को हम 2 एंड्स भी बोल देते हैं, 2 एंड्स। अब जैसे हम घड़ियां पहनते हैं तो हमारे हाथों में अनेक प्रकार की, जो हम अपने हाथों में घड़ियां पहनते हैं हमारी अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे कोई घड़ी तो हमारी होती है रेक्टेंगल, कोई हमारी होती है सर्कुलर, और कोई हमारी ट्रायंगल होती है, कोई हमारी स्क्वायर होती है, और कोई घड़ी आपने देखी भी ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाती है। तो ये तो हमारी जो ज्यामितीय आकृतियां होती है, ज्यामितीय आकृतियों से बाहरी होती है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो हमारी ज्यामितीय आकृति में भी नहीं आती है। लेकिन जो हमारी मेन घड़ियां होती हैं, ये रेक्टेंगल होती है, सर्कुलर डायल, और ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा होता है ट्रायंगल, और ये तो ज्यामितीय आकृति से तो बाहर होती है, तो इससे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारी इस प्रकार से मेन घड़ियां जो बनती हैं। लेकिन जो हमारे पढ़ने की और जो हमारी जो मेन घड़ियां जो हमारी यूनिवर्सल होती है, वो कौन सी होती है? वो केवल हमारी सर्कुलर डायल होती है। ये तो केवल हमारे जैसे स्क्वायर डायल, कोई अलग डायल, कोई ट्रायंगल हो गया, कोई रेक्टेंगल हो गया, अलग अलग डायल हो जाते हैं। लेकिन जो हम पढ़ने के हिसाब से वो हमारी होती है, वो केवल हमारी सर्कुलर डायल ही होती है। जो सर्कुलर डायल होता है हमारा, सर्कुलर डायल की जो तो पूरा जो एक वो हमारा होता है 360 अंश का, जो कोण हमारा पूरा इसमें जो बनता है पूरा एक चक्कर सर्कुलर डायल का, वो हमारा 360 अंश का होता है। तो ये हमारी जो मेन घड़ी होती है वो घड़ी होती है जो हमें मतलब पढ़ाई के हिसाब से होती है। वो मेन घड़ी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मतलब परीक्षा पैटर्न से जो क्वेश्चन आधारित जो होती है, वो हमारी यही होती है, सर्कुलर डायल। तो ये मैं करता हूं आपको। जो हमारा सर्कुलर डायल होता है वो हमारा 12 अलग अलग यूनिट्स में बटा होता है। जैसे जो हमारा सर्कुलर डायल होगा वो 12 अलग अलग यूनिट्स, जिसे हम बोलते हैं हावर्स, तो उसमें बटा होता है हमारा जो ये सर्कुलर डायल होता है वो। जैसे ये हमारा सर्कुलर डायल है, तो ये हमारा 12 अलग अलग यूनिट जो होती हैं, जिसे हम बोलते हैं हावर्स, ये उनमें बटा होता है।
और इस पूरे का जो हमारा जो होता है, जो डायल ये हमारा पूरा होता है, ये हमारा 360 अंश का होता है। जो हमारा ये डायल है वो हमारा होगा पूरा 360 अंश का, डिग्री जिसे बोलते हैं। तो 12 × 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये हमारे 12 अलग अलग यूनिट्स होती है जिसे हम बोलते हैं। वैसे तो ये आवर्स होते हैं जिन्हें, उसमें हमारा ये बटा होता है पूरा। अब जो हमारी इसमें दो सुइयां होती हैं, एक तो हमारी होती है तीन 60 में लगा, एक हमारी होती है ये हावर्स वाली छोटी सुई, और बड़ी सुई जो हमारी होती है वो होती है हमारी मिनट वाली। दो ही सुइयां इसमें बेसिक होती हैं, एक हावर्स वाली एक मिनट वाली। तो इस चीज से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे जो हमारी घंटे वाली ये सुई होती है, तो ये पूरा एक चक्कर 360 अंश का है वो कितने टाइम में लगाती है। यानी जो हमारी हावर्स वाली सुई होगी, जो आवर्स वाली हमारी सुई होगी, तो जो ये पूरा 360 अंश का जो होता है, इसे पूरा करने में कितना टाइम लेगी? तो हमारा ये 12 घंटे लेगी ना, क्योंकि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लौट 11, यहाँ तो जो 12 आई पूरा आएगी तो 12 आवर्स हो जाएंगे हमारे। तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 अंश, पूरा 360 ही तो तय करेगी ना हमारा 360 अंश। तो 360 डिग्री जो हमारा हो जाएगा। तो यही मैं बोलूं जैसे 12 आवर्स, और 1 घंटे में कितना तय करेगी? तो 360 बट्टे 12, ऐसे कदम 12 तिया 36, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 अंश। तो 1 घंटे में हमारी घंटे वाली जो सुई है वो कितना तय करती है? वो हमारी करती है 30 अंश, 30 डिग्री है। तो अब हमें इसे मैं अब आपका रफी कर देता हूं। अब हम 1 आवर को 60 मिनट भी तो बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हम 1 आवर इक्वल टू 30 अंश हो गया, लेकिन हम 60 मिनट भी तो इसे बोल सकते हैं। 60 मिनट इक्वल टू हमारा 30 अंश हो जाएगा। अब यही हमें कोई पूछ ले कि 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना तय करेगी, तो आप क्या बताओगे कितने अंश? तो 1 मिनट में, तो इसे हम नीचे जैसे 1 मिनट इक्वल टू 30 बट्टे ये 60 हमारा नीचे आ जाएगा 60। ये हमारा है घंटे वाली सुई का। तो 60 जीरो से तो ये हमारा जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 मिनट बराबर 1/2, यानी आधा अंश, आधा डिग्री हमारा 1 मिनट में जो ये तय करेगी वो हमारी करेगी 1/2 आधा डिग्री। और हमारा 1 घंटे में तय करेगी वो हमारा होगा 30 अंश। तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 अंश, और आपका 1 मिनट इज इक्वल टू, जो घंटे वाली सुई होती है उसका मैं बता रहा हूं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 यानी आधा अंश। तो ये तो हमारे दो ये निकल के आ गए घंटे वाली सुई में से, आवर और मिनट में है। अब मैं आपको बता दूं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई
तो हमारी ये 1 घंटे में हमारा ये कितना तय करती है, जो ये मिनट वाली सुई होती है। तो 1 घंटे में हमारा 360 अंश यानी 60 मिनट जैसे बोले तो हमारा 60 मिनट तय करती है 1 घंटे में। जो हमारी ये मिनट वाली सुई होती है तो 60 मिनट में कितना तय करेगी हमारा 360 अंश। तो फिर हम बोले 1 मिनट में कितना तय करेगी, तो 1 मिनट में हमारा काट पीट के 6 निकल आता है। मैं 1 सेकंड थोड़ा वो इंक डाल दूं। यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। हमारा 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, जो हमारा 1 आवर होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा 1 आवर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और जो 60 मिनट है जो हमारा वो जो एक हमारी जो ये बड़ी वाली सुई होती है मिनट वाली, वो ये कितने जो 360 अंश कोण है जो ये वो चक्कर लगाती है, ये कितने 60 मिनट में तय कर लेती है। यानी तो 60 या 1 आवर को हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं ना। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 अंश। ये हो गया हमारा। तो अब हम इसे नीचे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 360/7। इससे तो ये बच जाएगा 6 36 अंश। तो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलेगी हमारी 6 अंश चलेगी। तो हमारा इन दोनों से निकल के आता है जो हमारी घंटे वाली सुई होती है ये हमारी 1 घंटे में 30 अंश चलती है और 1 मिनट में 1/2 चलती है ये घंटे वाली सुई। और मिनट वाली सुई हमारे 1 मिनट में 6 अंश चलती है। जो मिनट वाली हमारी सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश चलती है। जो हमारी ज्यादातर कैलकुलेशन होती है वो इन दो सुइयों पे ही हमारी डिपेंड रहती है, हावर्स और मिनट वाली पे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूं, जैसे कुछ इसे आप नोट कर लो, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूं इसका। ये मैं आपके लिए लिख देता हूं। यानी 1 आवर इज इक्वल टू 30 अंश और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2। ये तो हमारा हावर्स के लिए हो गया। और मिनट के लिए हमारा मिनट वाली की मैंने बताया था 1 मिनट में इज इक्वल टू 6 अंश। ये हमारा आवर्स में हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे राम और श्याम है, जैसे दो मित्र राम और श्याम। कोई दूरी है जैसे 80 किलोमीटर मान लो एक दूरी है, ये पूरा हमारा 80 किलोमीटर का आएगा ये राउंड। 200 मान लो, 200 मतलब ये पूरा जो हमारा राउंड है वो 200 किलोमीटर का है। तो राम है वो हमारा राम भागना स्टार्ट करता है और 20 किलोमीटर पे जाके रुक जाता है। और जो हमारा श्याम है वो श्याम भागता है और भागता भागता जाता है और वो 40 पे जाके रुक जाता है हमारा। राम हमारा यहां तक आया, जो हमारा श्याम है वो यहां तक आया। अब मैं आपसे पूछूं राम और श्याम के बीच की दूरी मतलब क्या होगी इन दोनों के जो बीच में, ये जो बीच का होगा तो इन दोनों के लिए निकलवाऊंगा बीच की दूरी क्या, तो बीच की दूरी ही तो बोलेंगे कि ये जो बीच में जो आएगी ये हमारे बीच की दूरी होगी, ये राम और श्याम की। जैसे तो कितनी निकलेगी हमारी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का मतलब हम इनका अंतर कर देंगे तो हमारी बीच की दूरी निकल आएगी। जैसे ये तो हमारा 40 आया, 40 किलोमीटर, और ये हमारा 20 आया, तो इसे हम जैसे 20 लिख देंगे। तो इन दोनों का हम अंतर कर देंगे तो हमारा निकल आएगा ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमारी 20 आ जाएगी।
हैं, तो जो दो व्यक्ति या कोई वैसे वो होते हैं तो उनमें हम बोलते हैं बीच की दूरी। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे क्लॉक फॉर्म में लेके आता हूं, तो उसमें हम कैसे क्या बोलेंगे, जैसे एक घड़ी में 12, 9, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे तो हम इन दोनों की जो बोलते हैं वो बीच की दूरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये घड़ी जब हम क्लॉक में आ जाते हैं तो हम बीच की दूरी नहीं बोलते, फिर हम बीच का ये कोण बोल देते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरे 360 अंश का होता है। तो इसे हम दूरी ना बोल के इसे हम बोलेंगे यहाँ पे कोण। तभी तो क्वेश्चन बनते हैं। इसे यदि 3:10 हो रही हैं तो घड़ी के दो सुइयों के बीच के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे तो जैसे उसमें तो हमारी दूरी हो जाती है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं आपका क्लॉक में तो फिर हमारा यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये दूरी ना रह के फिर इसे हम कोण बोल देते हैं। तो इसी में प्रश्न फॉर्म में बताता हूं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, हावर्स, तो यानी हावर्स इनटू हमारा 30 प्लस जो मिनट होता है तो हमारा कितना हो जाता है, मिनट हमारा 1/2 यानी हाफ होता है, तो प्लस m/2 हमारा मिनट का हाफ हो जाएगा ना। फिर हम डिफरेंशियल कर लेंगे, यानी इसका मतलब होता है हमारे का डिफरेंशियल का जो बड़ी होती है उसी को हम इधर, यदि ये बड़ी होगी तो इसमें से हम इसे घटा देंगे, यदि ये बड़ी होगी तो इसमें से हम इसे घटा देते हैं। इसका मतलब हमारा ये होता है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, मिनट 6 m बताया ना आपको, तो यहाँ पे हमारा 6 m हो जाएगा। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसी से हम क्लॉक के ये जो भी हमारे ये प्रश्न बनेंगे वो हम पूरा निकाल लेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे 2:20 पर इस एक घड़ी है, उसमें टाइम हो रहा है आपका 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4 और 5, 7, 8, 9, 10 और 11। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको टाइम बताता हूँ, 2:20 हो रही है, किसी घड़ी में 2:20 हो रही है, तो यानी आवर्स वाली सुई तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और मिनट वाली सुई जो हमारी कहाँ आएगी, मिनट वाली सुई हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपसे कोई पूछता है ये 2 बजकर किसी घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तो इन दोनों के मध्य का, क्योंकि जब हमने वहां पे बताया तो वो दूरी बोलते हैं, और जो दो सुइयों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कोण बोलते हैं। तो वो हमें इसमें ये पूछ रहा है 2:20 हो रही है, तो इन दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करो। तो हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इसी से जहां भी दो सुइयों के मध्य का कोण वगैरह ये ज्ञात करते तो हम इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने जैसे 2:20, तो 2:20, तो ये तो हमारे आवर्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, हावर्स, तो हावर्स कितने हमारे 2 इंटू 30 प्लस m/2, तो मिनट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 का आधा 10, वैसे आप लिख लो m यानी 20/2, फिर हमारा ये डिफरेंशियल है। फिर उसके बाद हमारा 6 मिनट, तो 6 इंटू मिनट कितनी है हमारी 20, तो 20
तो इसी को हम कर सकते हैं जैसे 60 प्लस, जब इस समय से काट देंगे तो यहां पर कितना बचेगा 10, डिफरेंशियल 6 दूनी 12, तो हमारे यहां पर कितना हो जाएगा 120, तो 70 डिफरेंशियल 120, यानी जो बड़ा होगा उसी में से हम घटा देंगे, जो छोटा होगा उसे घटा देंगे। डिफरेंशियल मतलब मैंने आपको बताया यही होता है डिफरेंशियल जो इसका, तो यहां पे कितना होता है 0, 12 में से 7 गए तो 5, 50, तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या है, इन दो सुइयों के मध्य कोण हमारा कितना हो जाएगा 50 अंश। यदि कोई हमें पूछता है इन दो सुइयों के मध्य का कोण बताइए, तो हम इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 50 अंश। इसी प्रकार से मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं, इसे आप नोट करो और मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तो ये हमारे आवर्स हो जाएंगे, ये हमारे मिनट हो जाएंगे, तो इसे भी हम उसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। आवर्स h इंटू 30 प्लस m/2 डिफरेंशियल 6m, तो आवर्स हमारे यहाँ पे कितने 4, तो 4, फिर हमारा इंटू 30 प्लस मिनट का आधा यानी m/2, तो हमारे यहाँ पे मिनट का आधा कितना हो जाएगा 20, तो प्लस 20, फिर डिफरेंशियल 6m 6 इंटू 40, तो इसे हम हल कर देंगे। 4 का 0 में 0 और 4 3 12, तो ये हमारा 120 हो जाएगा प्लस 20, फिर हमारी डिफरेंशियल 6 इंटू 40, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0 6 4 24, तो 240 हो जाएगा हमारा। ये हमारा कितना है 120 और 20 140, डिफरेंशियल 240, तो इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है बड़े में से हम छोटा, तो इसमें से हम इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 अंश, 100 डिग्री। इसे नोट कर लो, आगे हम नेक्स्ट और में क्वेश्चन आपको कुछ बताता हूं, इसे पहले आप नोट कर लो। जैसे अब ये क्वेश्चन में और आपसे बोलूं 5:10 हो रहा है, किसी घड़ी में समय 5:10 हो रहा है, हमें क्लॉक बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये तो क्वेश्चन में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको यही पूरा बता दिया है। अब जैसे किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो 5:10, तो हमारा 5, तो घंटे वाली सुई तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 5 पे, और 10 हावर्स वाली हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो इन दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। इनके मध्य का कोण क्या होगा, तो आप इसे भी सीधा इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हावर्स एच, ये आवर्स, ये मिनट, तो हमारा इसी फॉर्म में लिख देंगे। जैसे आवर्स का 30 होता है, तो आवर्स कितने हमारे यहाँ पे, तो 5 आवर्स इंटू 30 हो जाएगा हमारा, फिर प्लस मैंने मिनट का आधा बताया था, तो मिनट कितने हमारे यहाँ पे 10, 10 का आधा 5, फिर इसी फॉर्म में मैं आगे चलूंगा, तो इसमें मैं मिनट में आपको क्या बताया था, मिनट इंटू 6, मतलब 1 मिनट इंटू 6 ये हो जाएगा, है ना हमारा, तो मिनट यानी 1, यहाँ पे हमारा 10 है, तो 10 इंटू 6, तो इसे भी हम उसी प्रकार से जो अभी हम हल कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसे भी हम हल कर देंगे। जैसे 5 का 0 0, 5 3 15, 150 प्लस 5
फिर हमारा ये डिफरेंशियल हो जाएगा 10 6 10 6 जा 60, 150 और 5 155। जब 155 में से हमारे 60 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, सीधा रहा 95 बचेगा। वैसे आप सीधा इसे तो 5 में 0 गया, 5 बचा, फिर हमारे रह गए 15, 15 में से 6 गए 9 बचे, तो हमारा 95 डिग्री आ जाएगा। तो हम बेसिक से आप तुरंत निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कितने भी बीच का कोण पूछा तो हम तुरंत बता देंगे, दो सुइयों के मध्य का कोण। तो इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप तुरंत बता सकते हो। जैसे मैं अब तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको और दे दूं, जैसे 10:30 हो रहे हैं किसी घड़ी में समय, जैसे किसी घड़ी में समय 10:30 हो रहा है, यानी 10:30 हो रहा है। तो इन दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मध्य का कोण क्या होगा हमारा, तो इसे भी हम सीधा तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, जो हम अभी तक जैसे ज्ञात करते हुए आ रहे हैं। अब हावर्स h और ये हमारा मिनट है, तो हावर्स हमारा 10 इंटू 30, जो हमारा 30 अंश वो होता है 30 है, प्लस मिनट का आधा m, मिनट है हमारी 30/2, फिर हमारा डिफरेंशियल 30 इंटू 6, m इंटू 6 होता है ना हमारा, तो जो 6 मिनट 6 है ना, तो m इंटू, तो मिनट हमारे यहाँ पे 1 मिनट थी, हमारे यहाँ पे 30 है, 30 इंटू 6। अब 0 0 30, तो हमारा ये तो हो जाएगा 300 प्लस 15, क्योंकि इसे हम काट देंगे 15, फिर हमारा डिफरेंशियल, और 30 का जब इसमें बनाएंगे तो 0 का 0 7 या 18, तो 180 हमारा ये हो जाएगा। तो 315 डिफरेंशियल 180, तो अब हम 315 में से जब हम 180 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5। अब हमारा यहाँ पे यहां से ले लेंगे हम कैरी, यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11, तो 11 में से जब हमारा 8 जाएगा तो हमारे यहाँ पे 3 बच जाएंगे, यहाँ पे रहेगा हमारा 2 में से 1 गया 1 बचा, तो हमारा 10:30 पर जो सुइयों के मध्य कोण हमारा कितना होगा, 135 अंश। ये हमारा इसका कोण हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लो, मैं और आपको बताता हूं। जैसे किसी घड़ी में 8:24 हो रही है, जैसे 8:24, यानी ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी घड़ी में 8:24 हो रही है, जैसे तो इन दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण का होता है साइन। नहीं तो 8 किसी घड़ी में 24 मिनट होंगी, तो इसमें भी हमें क्या, ये हम तुरंत निकाल देंगे 8:24, ये 24 आवर्स और ये हमारा मिनट। तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो h यानी आवर्स 8 इंटू 30 प्लस m यानी 24/2 डिफरेंशियल 6m, तो m या हमारे यहाँ मिनट कर दिए 24, तो 6 इंटू 24। अब 8 में 0, 8 3 24,
240 प्लस ये हमारा 12 हो जाएगा डिफरेंशियल। 6 4 24 की 4 हासिल कैरी 2 6 2 12 13 14 1 से हमारा ये 44 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा 252 डिफरेंशियल 144। अब हमारा यहाँ पे अब ये बड़ा है, अब ये छोटा है, तो हम इसमें जैसे घटा देंगे, तो इसका मतलब ही डिफरेंशियल का ये हमारा पूरा होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अब 252 में से 144 जाएंगे, यानी यहाँ पे हो गया 12 में से 4 गया, तो हमारे यहाँ पे कितना बचा 8, और फिर हमारे यहाँ पे रहेगा 4 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 1 गया 1, 108। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 108, यानी 8:24 के मध्य का कोण हमारा कितना बढ़ेगा 108 अंश, यानी 108 डिग्री बनेगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अब जैसे हमारे यहाँ पे बनना है ये सम, कि हमारा विषम भी तो बन सकता है, ये तो है नहीं कि हमारा यहाँ पे ये सम ही बनेगा। जैसे ये 24 से आना, अभी हमें 25 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, तो फिर तो वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 24 आ रहा है तो 25 भी आएगा, सही बात है। 12 आ रहा है तो 13 भी आएगा, 10 आ रहे हैं तो 11 भी आएगा, मिनट तो भैया आएंगी। तो उसी में अब आपको बताता हूं। अब जैसे किसी घड़ी में आठ बजकर 13 हो रही हैं, आवर्स मिनट, यानी 8:13। तो ये तो सुई हमारी यहां पे होगी और आवर्स वाली हमारी यहां पे होगी। इन दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। जब 8:13 दो सुइयों के मध्य का कोण तो ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा, तो यही हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो आवर्स का आवर्स इंटू 30 प्लस m/2 डिफरेंशियल 6m। आवर्स हमारे कितने यहाँ पे 8 इंटू 30 प्लस m/2 यानी मिनट 13/2 डिफरेंशियल 6 इंटू 30 है ना। तो अब हमारा इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 8 का इसमें करेंगे, तो 8 का इसमें करेंगे तो 0 8 3 24 240 प्लस जब हम इसे काटेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6.5 डिफरेंशियल 13 5 13 6 78, तो हमारा ये हो जाएगा 78। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 246.5 यानी 246.5 हमारा इसका ये हो जाएगा डिफरेंशियल 78, हमारा ये बनेगा पूरा। तो इसे अब हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट में आ गया है तो इसे भी हम तुरंत निकाल देंगे। आप यदि ऐसे निकालोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, आप सीधा लिख लिया करो 246.5 में से हमें कितना वो करना 78, तो 78.05 में से 0 गया 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 60 में 8 गया 8 बचा, यहाँ पे गया 13, यहाँ से ली कैरी, यहाँ पे हो गया यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 13 में से 7 जाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे, और ये हमारे 2 में से 1 1, तो हमारा यहाँ पे कितना कोण बनेगा 168.5 अंश का, यानी 168.5 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, हमारा यहाँ पे कोण बनेगा जो 8:24
हमारा 13 मिनट पर हमारा 168, जो कि हमारा ये कोण होगा वो होगा 168.5 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा पूरा सर्किल होता है 360 अंश का। तो और जब हमारी एक सीधी रेखा होती है तो हमारा 180 अंश हो जाता है, तो सीधे से थोड़ी वैसी है, तो हमारा 68.5। ठीक है, अब इसमें मैं और में अभी एक दो आपको और करा देता हूँ, फिर वैसे ही हम क्लास को आज की खत्म करते हैं। यानी किसी घड़ी में 2:03 आपका 21 मिनट हो रहे हैं। इन 3:21, तो इनके मध्य का कोण ज्ञात करो। यानी किसी घड़ी में आपका 3:21 हो रहे हैं, तो इनके मध्य का कोण ज्ञात करो। तो ये हमारा आवर्स और ये हमारा मिनट, तो हम भी इसे वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपने, जो हमने आपको बताया है। तो आवर्स का 3 × 30 प्लस 21/2 डिफरेंशियल 6m। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का 0 में 0, 3 3 9 प्लस इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10.5 डिफरेंशियल 6 इंटू 21। तो हमारा यहाँ पे कितना बनेगा 6 × 21। तो इसे हम हल कर देंगे 90 और ये 10 100.5 हमारा ये कितना हो जाएगा 100.5 ये हमारा हो जाएगा। इसे जब हम ऐड करेंगे फिर डिफरेंशियल हमारा, तो इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाए 6 to 12, तो हमारा ये 126 हो जाएगा। तो अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, जब हम 126 में से, तो मैंने आपको बताया वैसे तो 0.0 और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 100.5, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहां से लेंगे हम कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 गए तो हमारा ये 5 बचा पॉइंट, या हमारे 5 रहेगा क्योंकि ये हमारी यहाँ पे कैरी चली गई, तो हमारे यहाँ पे 5 रह गए। तो 5 में से जब 0 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, 2 में से 0 2 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारा यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा 25.5 अंश का। तो हम कैसे, तो 3:21 2 सूर्यों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा हमारा, तो 25.5 डिग्री का। वैसे मेरा आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करो इस टाइप के प्रश्नों की, कल हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।